बहुत समय पहले की बात है। रामपुरा नाम का एक खूबसूरत और आकर्षक गांव था। सुबह की हल्की धूप में गांव में हलचल शुरू हो चुकी थी और उसी समय एक घर में चहल पहल अपनी पूरी रौनक पर थी। घर में भाग दौड़ मची थी। सीता चूल्हे के पास खड़ी खाना बना रही थी और उसका बेटा गोपाल बकरियों को बाहर निकालने की जल्दी में था। अरे गोपाल, 2 रोटियां साथ रख ले, फिर मत कहना पेट भूखा रह गया। अरे अम्मा, बकरियां चराने जा रहा हूँ, शादी में नहीं। सीता के साथ उसका बूढ़ा पति श्यामलाल और उनका नौकर मदन भी उसी परिवार का हिस्सा था। सच्चा, ईमानदार और चुप रहने वाला आदमी मदन। एक दिन शहर से सीता की भाभी कमला आई। उसने आते ही अपनी सोने की माला उतारी और कहा, भाभी, ये माला बहुत कीमती है, जरा संभाल कर रखना। सीता ने माला एक डिब्बे में रख दी। अंदर वाले कमरे में रख दे। मदन ने चुपचाप रख दिया। लेकिन शाम को जब कमला को अपनी माला चाहिए थी, वो गायब थी। माला कहाँ गई? मदन, तू ही गया था कमरे में, बताओ क्या किया था वहां? मालिक, जैसा कहा था वैसा ही रखा, मैंने कुछ नहीं लिया। झूठ बोलता है, गरीब है ना, लालच आ गया होगा। सीता चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर शक की लकीरें साफ थीं। रात को मदन बरामदे में अकेला बैठा था। मदन मन में, सच्चाई की कसम, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी सबकी नजरों में चोर बन गया। वो चुपचाप अपना झोला उठाकर घर चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, कुछ महीने बीत गए, फिर 1 साल बीत गया। अब घर में नया नौकर था, राजू। राजू बोलने में मीठा था, पर आंखों में चालाकी थी। राजू बहुत काम का है, सब कुछ समय पर करता है। हाँ, पर मदन जैसा भरोसा नहीं बना अब तक। श्यामलाल बूढ़ा था, अब ज्यादा चलता फिरता नहीं था। राजू का काम था खेत घर सब संभालना, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ और सोच रहा था। एक दिन राजू ने देखा कि गोपाल ने खेत की फसल बेचकर 20,000 रुपए घर में रखे हैं। वो पैसे सीता ने पुराने डिब्बे में रखे। उसी डिब्बे में जिसमें कभी माला रखी गई थी। राजू ने रात को वो पैसे निकाल लिए और सुबह सुबह श्यामलाल के कमरे में डाल दिए। अगली सुबह जब पैसे गायब मिले, सीता चौंक कर बोली, हे भगवान, पैसे कहाँ गए? मालकिन, रात को देखा था बाबूजी उसी कमरे में कुछ खोज रहे थे। और फिर वो दिन आया जब एक बूढ़े पिता पर चोरी का इल्जाम लगा। सीता, मैं तेरे सामने झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने कुछ नहीं किया है। अगले ही दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने मदन था। बेटा, तू गया, घर से बरकत भी चली गई। फटे कपड़े पर चेहरे पर सुकून। मदन ने पूरा घर टटोल कर देखा। फिर राजू के कमरे में गया।
वहां उसे वही पुराना डिब्बा मिला। अंदर एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, पैसे मंदिर में चढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन साथ ही उसी डिब्बे में एक माला भी रखी थी, वही जो साल भर पहले गायब हुई थी। मदन ने माला उठाई और सबके सामने ले आया। मालकिन, ये वही माला है ना? हाँ, पर ये तेरे पास कैसे आई? राजू घबराता है, भागने की कोशिश करता है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। झूठ बोलना बंद कर। माफ कर दो मालिक, लालच में अंधा हो गया था। मदन, हमने तुझ पर शक किया, तेरा दिल तोड़ दिया। नहीं मालकिन, भरोसा टूटे तो उसे जोड़ने में वक्त लगता है, पर अगर दिल साफ हो तो देर से सही सच सामने आता ही है। आज हमें समझ आया, भरोसा गरीब का गहना होता है और शक अमीर की गलती। ईमानदारी की पहचान वक्त करता है और भरोसे की असली कीमत वही जानता है जो एक बार शक का दर्द झेल चुका हो।